हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेपी वर्ल्ड एजुकेशन। आज हम लोग इस सेशन में प्रकाश के बारे में समझेंगे, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्रों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश, जिससे इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं, इसकी भूमिका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। इस जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, कह सकते हैं कि लाइट के बिना हम ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का क्रियाकलाप रुक जाता है। तो लाइट का हमारे दैनिक जीवन पर और इस यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ऊर्जा और पदार्थ से हुआ है, जिसमें जो लाइट होता है, लाइट भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के विशेष गुणों के बारे में समझेंगे। प्रकाश की छोटी छोटी गुण क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे ये काम करता है और हमारे दैनिक जीवन में कैसे ये प्रभावशील रहता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश, ये प्रकाश, लाइट, सबसे पहले तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है। तो पहले पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है। और आप सभी जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो संपूर्ण क्रियाकलाप है, ऊर्जा के माध्यम से ही संचालित होता है। बिना ऊर्जा के ब्रह्मांड का कोई भी क्रियाकलाप नहीं होता है। जबकि आप जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अर्थात प्रकाश ही एक ऊर्जा है, प्रकाश ही वह ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को, हमारे आंखों को वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, प्रकाश। जो पहला पॉइंट है वो आएगा प्रकाश, जो कि एक प्रकार की ऊर्जा है। और जो दूसरा पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा नेत्र, नेत्र या आंख। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज को देखने के लिए दो चीज की परम आवश्यकता है, एक आंख और एक प्रकाश। अगर प्रकाश है और सपोज दैट आपके पास नेत्र ही नहीं है, मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है नेत्रहीन व्यक्ति पर, जिसके पास नेत्र ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है तो प्रकाश रहे या न रहे, उसे कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। आप सब जानते हैं, दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली आप देखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो किसी भी चीज को नहीं देख सकता, चाहे दिन में, रात में, प्रकाश की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, उससे उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो फिर तब जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अगर प्रकाश है तो किसी भी चीज को देखने के लिए आंख या नेत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। 电量低， मतलब कि आंख और प्रकाश दोनों कंबाइंड रूप से जब काम करते हैं तो ब्रह्मांड के एक एक कण को, एक एक रंग को हम लोग बहुत ही बारीकी और स्पष्टता से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ऐसे ही अगर अगर प्रकाश अनुपस्थित है, आपके पास नेत्र तो है, आंख है, लेकिन प्रकाश ही नहीं 电 है, 量低， तो क्या आप चीजों को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। मतलब कि रात के समय में अगर देखा जाए तो प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के अनुपस्थिति में
हम लोग सारी वस्तुएं लगभग अंधेरा दिखाई देता है, कोई भी चीजें दिखाई स्पष्ट नहीं देती हैं। रात में चीजों को देखने के लिए कृत्रिम माध्यम से हम लोग प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, लाइट टॉर्च वगैरह जलाते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश हमारे नेत्रों को प्राप्त होती है और हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। मतलब कि किसी चीज को देखने के लिए प्रकाश भी उतना ही जरूरत है जितना कि नेत्र जरूरत है। मतलब नेत्र और प्रकाश दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, 100% अनिवार्य है, तभी आप इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर इन दोनों में से कोई चीज अनुपस्थित है तो आप किसी भी चीज को देख नहीं सकते। तो अभी प्रकाश यानी कि लाइट के एनर्जी में ही, लाइट के परिभाषा में ही ये लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, मतलब कि हमारे आंखों को चीजों को देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है, जिससे हम लोग चीजों को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात। अब प्लस इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या है, ध्यान देखेंगे। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, स्वयं नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, देता है। लेकिन वस्तुओं को देखने में, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, सहायक होता है, होता है। यह प्रकाश का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी क्वालिटी है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। मतलब कि विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। प्रकाश की सहायता से हम इस दुनिया के हर एक चीज को देख सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रकाश को देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी द लाइट। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, यह कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति मात्र से ही हम लोग चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे ही प्रकाश की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुण हैं। तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये हुआ इसका कि प्रकाश स्वयं कभी नहीं दिखाई देता है और इसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि सर प्रकाश की उपस्थिति में ही तो सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, कभी प्रकाश दिखाई नहीं देता है। जिस तरफ में दिन में जिस दिशा में देखेंगे उस दिशा में कोई ना कोई वस्तु दिखाई देगी, वातावरण दिखाई देगा, वायु में उड़ते हुए धूल कण दिखाई देंगे, उसके सामने आर पार वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन कभी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। आसमान की तरफ देखेंगे तो धूल कण वायुमंडल दिखाई देंगे, लेकिन कभी भी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। तो सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति मात्र से हम लोग इस पृथ्वी के हर एक चीज को, अपने दैनिक जीवन के हर एक चीज को देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि इस ब्रह्मांड या पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें प्रकाश स्रोत के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इस ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं को प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, वस्तुएं, और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जिसे इंग्लिश में ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है, ये वे वस्तुएं हैं जिनसे
स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जो प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से प्रकाश का उत्सर्जन करती है, इन्हें ल्यूमिनस बॉडी के नाम से, ल्यूमिनस 电量低， बॉडीज के नाम से जाना जाता है। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है। ये है नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। एक बार फिर से अच्छे से समझेंगे कि इस दुनिया के सभी वस्तुओं को 电量低， प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमय होती हैं, अर्थात वे वस्तुएं जो अपना खुद का प्रकाश, अपने खुद के प्रकाश से चमकती हैं और स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करने का काम करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। 电量 इंग्लिश 低， में ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है। जैसे कृत्रिम रूप से अगर देखते हैं तो ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, दीपक हो गया, रात्रि के अंधेरे में दीपक वगैरह, टॉर्च हो गया, मोबाइल फोन के टॉर्च हो गए, ये जितने भी वस्तुएं हैं ये सब ल्यूमिनस बॉडीज हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जिनकी सहायता से, जिनसे आप कह सकते हैं कि इन सभी वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है 电量低， और ये वस्तुएं अपने खुद के प्रकाश से चमकती हैं या खुद के प्रकाश से प्रकाशमय होती हैं, इसलिए इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है। और इसमें तारे भी आते हैं, जैसे कि आप लोग सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और सूर्य सबसे, इस पृथ्वी के लिए अगर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, 电量低， प्रकाश स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत का कार्य कोई करता है तो सूर्य करता है। सूर्य इस पृथ्वी के लिए ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का सोर्स है, मतलब कि पूरे पृथ्वी को प्रकाश या एनर्जी प्राप्त होती है तो वह सिर्फ और सिर्फ सूर्य से प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, एक प्रकार का ल्यूमिनस बॉडीज है, जो किसी अन्य प्रकाश से नहीं बल्कि खुद के प्रकाश से, खुद के लाइट से प्रकाशित होता है, प्रकाशमय होता है और पूरे पृथ्वी को, ब्रह्मांड में अपने प्रकाश को बिखेरता रहता है। इसलिए जो सन है, सूर्य है, वह प्रदीप्त वस्तु में यानी कि ल्यूमिनस बॉडीज में आएगा। और अगली वस्तुएं क्या है? तो जैसे अदीप्त वस्तुएं, जिसे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है, तो 电量 ये 低， वे वस्तुएं हैं जो खुद के प्रकाश से प्रकाशमय नहीं होती हैं। वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से, दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशमय होती हैं या दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं या दिखाई देती हैं, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो दिन के समय में जब दिन होता है उस समय सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस पृथ्वी पर लगभग हर एक वस्तु दिन के समय में दिखाई देता है। वे भी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, फिर भी वे दिखाई देती हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वे वस्तुएं दिखाई देना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लेते हैं तो लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशमय होती हैं और दिन के समय में दिखाई देती हैं। इनके पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन दूसरे वस्तु के प्रकाश की सहायता से चमकती हैं और दिखाई देती हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा चंद्रमा
एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसा उपग्रह है। उपग्रह है तो वो पदार्थ है, पदार्थ ही ये वस्तु होता है। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा उपग्रह है जो प्राकृतिक है लेकिन रात के समय में दिखाई देता है। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो चंद्रमा होता है वह एक अदीप्त वस्तु है। वह स्वयं के प्रकाश से कभी प्रकाशमय नहीं होता है, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमय होता है। रात के समय में भी जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, जिसके वजह से रात्रि के समय में भी हम लोग चंद्रमा को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है, जिसके वजह से वह सूर्य की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई देता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दिन के समय में चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता है। तो दिन के समय में चंद्रमा इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज इतना काफी होता है, इतना ज्यादा होता है कि दिन के समय में स्पष्ट रूप से हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। क्योंकि दिन के समय में प्रकाश की उपस्थिति और सूर्य की उपस्थिति होने की वजह से, अत्यधिक मात्रा में प्रकाश की उपस्थिति होने की वजह से दिन के समय में स्पष्ट रूप से हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो ये रहा प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं के बीच में डिफरेंस। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अभी आप लोग समझे हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का डिफिनीशन, प्रकाश की उपस्थिति का प्रभाव, प्रकाश की अनुपस्थिति का प्रभाव, इस ब्रह्मांड में प्रकाश का क्या महत्व है। और सबसे बड़ी बात अभी हम बताए हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा जब धरती पर आती है तो उसी के कन्वर्टेड फॉर्म को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ही बहुत महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। या पेड़ पौधे जो भोजन बनाकर के हमें अनाज, फल फूल वगैरह देते हैं, उसी के ट्रांसपोर्टेड फॉर्म को हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं कि जैसे प्रकाश की सहायता से बहुत सारे यंत्रों का निर्माण किया गया है। प्रकाश की सहायता से यंत्रों का निर्माण किया गया है क्योंकि कुछ यंत्र जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं या प्रकाश की सहायता से कह सकते हैं कार्य करते हैं। जैसे लेंस हो गया, दर्पण हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, दूरबीन हो गया। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे यंत्र हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करते हैं या प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रकाश के सिद्धांतों को समझ करके इसका निर्माण किया गया है। तो बाकी जो प्रकाशिक यंत्र हैं उनके बारे में डिटेल से अगले कक्षा में हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।